जो कैबिनेट ने फैसला लिया, जो फैसला कल शाम को नोटिफाई हुआ, उसमें दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र की हर महिला को जो दिल्ली की निवासी है, कल की तारीख यानी 12 दिसंबर 2024 की तारीख पर दिल्ली की रेजिडेंट हैं और दिल्ली की वोटर हैं, वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए एलिजिबल होंगी। कुछ ऐसी कैटेगरीज की महिलाएं हैं जो एलिजिबल नहीं होंगी। सबसे पहले जो करंट या पास्ट में रह चुकी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, अगर वो किसी भी प्रकार के परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। दूसरा, अगर कोई भी महिला एमपी एमएलए काउंसलर है या एमपी एमएलए काउंसलर रह चुकी हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी महिला है जिन्होंने पिछले असेसमेंट साइकिल में इनकम टैक्स पे किया है, वो एलिजिबल नहीं होंगी। और वो महिलाएं जो दिल्ली सरकार की ऑलरेडी कोई पेंशन स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है, वो एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा 18 साल से ज़्यादा की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की सम्मान राशि की हकदार होंगी। इस फैसले को कल शाम को नोटिफाई कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने पे काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि महिला सम्मान राशि के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। आखिर ये महिला सम्मान राशि क्यों? साथ ही गाइस, अतीसी ने यह भी बताया कि महिला सम्मान योजना क्यों दी जा रही है, आखिर इसके देने की क्या वजह है। जो कैबिनेट ने फैसला लिया, जो फैसला कल शाम को नोटिफाई हुआ, उसमें दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र की हर महिला को जो दिल्ली की निवासी है, कल की तारीख यानी 12 दिसंबर 2024 की तारीख पर दिल्ली की रेजिडेंट हैं और दिल्ली की वोटर हैं, वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए एलिजिबल होंगी। साथ ही गाइस, सीएम अतीसी ने यह भी बताया कि कौन सी महिलाएं हैं, किस कैटेगरी की महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। कुछ ऐसी कैटेगरीज की महिलाएं हैं जो एलिजिबल नहीं होंगी। सबसे पहले जो करंट या पास्ट में रह चुकी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, अगर वो किसी भी प्रकार के परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगी। दूसरा, अगर कोई भी महिला एमपी एमएलए काउंसलर है या एमपी एमएलए काउंसलर रह चुकी हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी महिला है जिन्होंने पिछले असेसमेंट साइकिल में इनकम टैक्स पे किया है, वो एलिजिबल नहीं होंगी। और वो महिलाएं जो दिल्ली सरकार की ऑलरेडी कोई पेंशन स्कीम जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है, वो एलिजिबल नहीं होगी। इसके अलावा 18 साल से ज़्यादा की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की सम्मान राशि की हकदार होंगी। इस फैसले को कल शाम को नोटिफाई कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने पे काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमारा प्रयास रहेगा कि महिला सम्मान राशि के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। आखिर ये महिला सम्मान राशि क्यों? गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, अतीसी ने यह भी बताया कि महिला सम्मान योजना दिल्ली वासियों को क्यों दिया जा रहा है, जो आप आगे वीडियो में सुन सकते हैं। ये महिला सम्मान राशि इसलिए दी जा रही है क्योंकि दिल्ली की सरकार इस बात को समझती है कि हर महिला, खासकर के वो महिलाएं जो खुद नौकरी नहीं कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, चाहे महिला किसी भी उम्र की हो,
उसे अपने छोटे मोटे खर्चे करने के लिए किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। जब छोटी होती हैं तो पिता के सामने हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, जब बड़ी होती हैं तो पति के सामने हाथ फैलाती हैं, जब बुजुर्ग होती हैं तो अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार एक इकलौती सरकार है जो महिलाओं के दर्द को समझती है, और इसीलिए ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत हुई। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये दिल्ली सरकार का इकलौता कदम नहीं है। अगर आप पिछले 10 साल से देखिए तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार महिलाओं के लिए काम करती आई है, लड़कियों के लिए काम करती आई है। सरकारी स्कूलों में जो सुधार हुआ है, अगर उसका फायदा सबसे ज़्यादा किसी को हुआ है तो वो दिल्ली में हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को हुआ है। क्योंकि जब परिवार के पास, जब सरकारी स्कूल टूटे फूटे हाल में थे, परिवार के पास अगर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते थे तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे। लेकिन आज जब सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार शिक्षा मिल रही है तो आज हमारी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली की महिलाएं, खासकर के गरीब तबके की, लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं अपने स्वास्थ्य का कभी ध्यान नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए तो 500 रुपये डॉक्टर लेगा, 500 रुपये की दवाई आएगी, 500 रुपये का खर्चा टेस्ट में लग जाएगा और 1500 रुपये में महीने का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। इसीलिए महिलाएं अक्सर बीमार होने के बावजूद भी डॉक्टर पे नहीं जाती थी और इसीलिए छोटी बीमारी बड़ी, बड़ी बीमारी अक्यूट बीमारी बन जाती थी। लेकिन आज जब मोहल्ला मोहल्ले में, गली गली में, कॉलोनी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुल गई हैं, तो अगर इन हेल्थ फैसिलिटीज़ का, इन मोहल्ला क्लिनिक्स का कोई सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहा है तो वो दिल्ली की महिलाएं कर रही हैं। आज दिल्ली की महिलाएं मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, फ्री हेल्थ केयर के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने करी है वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी। पिछले 5 सालों में 40 करोड़ से ज़्यादा राइड्स महिलाओं ने पिंक टिकट पर फ्री ऑफ कॉस्ट ली हैं। आज तकरीबन 11 लाख महिलाएं रोज़ डीटीसी बसों में फ्री सफ़र करती हैं। आज किसी लड़की को कॉलेज जाने के लिए अगर वो घर से दूर भी हो कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई महिला काम ढूंढने के लिए अपने घर से दूर भी जा सकती है, 3-3, 4-4 बस भी बदल के जा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। कोई बुजुर्ग महिला घर से बाहर घूमने के लिए जा सकती हैं क्योंकि उन्हें कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। तो लगातार पिछले 10 साल से, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे फ्री बस यात्रा हो, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। लेकिन सबसे बड़ा सशक्तिकरण हाथ में पैसा होने से आता है और इसीलिए इस महिला सम्मान योजना को लाया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके माध्यम से दिल्ली की महिलाएं खुद निर्णय लेने में, आगे बढ़ने में, अपने परिवार को चलाने में सशक्त होंगी। थैंक यू। मैम, आपने खुद कहा कि प्रक्रिया को शुरू होने में 15 दिन का स्कीम को यथार्थ करके दिखाया है और ये स्कीम का पास होना इस बात को दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली सरकार ने एक बार कोई वादा कर दिया तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हम उस वादे को पूरा करके ही रहते हैं। बाकी इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। दूसरा, अभी चुनाव की घोषणा कब होगी, किस तारीख को होगी, ये स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी संभव है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही स्कीम प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगी। टोटल बेनिफिशियरीज और कॉस्ट कितना आएगा पर मंथ जो अभी आप लोग देख पा रहे हैं? मैम, इसी में एक क्वेश्चन ये था कि क्या
तो गाइस दिल्ली की सीएम ने ये जो फैसला लिया है इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप ज़रूर बताएं कि ये योजना आपको अच्छी लगी या नहीं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और न्यू अपडेट के साथ।